एसटीआई कॉलेज विदिशा वेतन संकट पर कांग्रेस के पूर्व सांसद का सिंधिया पर हमला, जमकर बताई अनियमितताएं। एसटीआई कॉलेज विदिशा में कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बीच कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने प्रेस वार्ता कर सरकार और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और कर्मचारियों को 6 से 7 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट खड़ा हो गया। उन्होंने बताया कि 18 कर्मचारियों को 2 साल पहले हटा दिया गया, लेकिन उनका भुगतान अब तक नहीं हुआ है। साथ ही सेवा आयु 62 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने को भी मनमानी बताया है। पूर्व सांसद शर्मा ने कहा कि पहले 5-6 करोड़ की ग्रांट मिलती थी, जो घटाकर अब 90 लाख रख गई है, जबकि मासिक खर्च करीब 60 लाख है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि तुरंत बकाया वेतन दिया जाए, नहीं तो आगे बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। सुनिए किस तरह सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस के पूर्व सांसद ने जमकर साधा निशाना। किया गया था, किस उपलक्ष्य में किया गया था? आज पत्रकार वार्ता जो हमने बुलाई थी वो एसटीआई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हड़ताल चल रही है, वहाँ के फैकल्टी, वहाँ के कर्मचारी, तृतीय चतुर्थ वर्ग के सभी लोग मिलकर एकजुट होकर इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको 6-7 महीने से जो वेतन नहीं मिला है उस पर मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है। ना तो ग्रांट बढ़ा के दी जा रही है, ना उनके वेतन के लिए किसी तरह की कोई मदद की जा रही है। गरीब आदमी परिवार कैसे चलाएगा? अब टीचिंग फैकल्टी सबसे बढ़िया हमारे अनुभवी और अच्छे उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको ही तुम तनख्वाह नहीं दोगे तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे बताइए आप। और एसटीआई पॉलिटेक्निक मध्य प्रदेश की शीर्ष संस्थाओं में रही है। मैंने वहाँ पर 20-25 साल तक चेयरमैन रहकर, मैनेजिंग कमेटी का, सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट रहकर काम किया है और कभी वित्तीय परेशानी उस संस्था को नहीं आने दी। पिछले 8-9 साल पहले 6-7 करोड़ के हम लोग सरप्लस थे, फिक्स डिपॉजिट था और कोई अड़चन नहीं थी तनख्वाह बांटने में या पीएफ जमा करने में। आज ये है कि एसटीआई पॉलिटेक्निक का घाटा 4-5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष का बढ़ के हो गया है। ग्रांट एंड एड बराबर पूरी नहीं मिल पा रही है। जिस संस्था को 5 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया मिलना चाहिए प्रति वर्ष, उसको आज 90 लाख रुपए दे दिए। प्रदेश सरकार की टोटल फेल्योर, मैनेजमेंट का टोटल फेल्योर। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कर रहे हैं? अपनी संस्थाओं के चेयरमैन बनने के लिए तो बहुत उतावले थे वो कि नहीं मैं ही बनूंगा, हमारी संस्था है। अरे संस्थाएं विदिशा की हैं, विदिशा की जनता की हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, प्रदेश में इनका नाम है, राष्ट्र का गौरव है। इनके पूर्वजों ने सहयोग दिया था उस समय, तो उसके मान मर्यादाओं को तो बना के रखें। आज लोग दोहन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, धन का दुरुपयोग हो रहा है, फर्जी बिल लगाकर पैसे निकाले जा रहे हैं। हम जब मौका आएगा तो हम बताएंगे। एक क्यों नहीं कंकरेंट ऑडिट कराती सरकार, ग्रांट हमें मिले यदि हमारी पात्रता है 5 करोड़ की। अभी कुछ समय पहले ग्रांट के लिए 6 करोड़ रुपए आया है, सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। और जो वहाँ पे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका रोजी रोटी छीन गई है। ये वो परिवार किस परिवार चलाएंगे? हाँ, वो 6 करोड़ रुपए जो आया है वो एडहॉक ब्लॉक ग्रांट एक बार में आई है, क्योंकि ये 50-60 साल पुराना कॉलेज हो गया था और इसमें मरम्मत की, छात्रावास के पुनरुत्थान की या पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी और जो टीचिंग के और कर्मचारियों के परिसर हैं आवासीय, इनमें मरम्मत की आवश्यकता थी। इसका तो दुरुपयोग ही हो रहा है। मालूम पड़ा मुझे कि 20 लाख रुपया तो प्राचार्य ने अपने बंगले को ठीक कराने में लगा दिए। मरम्मत जरूरी है या किसी टीचर को परिवार चलाना? उसमें सरकार से अनुमति लेकर, प्राचार्य के अधिकार में नहीं है ये, सरकार की पैसा आया है इसलिए सरकार से अनुमति लेकर पुराने एरियस टीचर्स के पूरे कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो ब्लॉक ग्रांट हमारी मिलती थी 3.5 करोड़ या 5 करोड़ जितनी भी ला सकते हैं, उसे इस मैनेजमेंट को, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और सभी लोगों को जो मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, सब अपने बिल भर रहे हैं
कोई टीए ले रहा है, कोई डीए ले रहा है, कोई फर्जी बिल लगा रहा है, दूसरी कोई ग्रांट में आने कानूनी सलाहकार बन के पैसे ले रहा है, इस काम में लगे। पर संस्था ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, हमारी ग्रांटेड एड का स्टेटस हमें फिर से प्राप्त हो जाए, राज्य सरकार पे कोई दबाव नहीं बना रहा। चीफ मिनिस्टर पे दबाव बनाओ। इससे पहले तो सिंधिया जी कांग्रेस में थे, फिर एक बात मानी जाती थी, लेकिन आज तो बीजेपी की उनकी पार्टी है, सब कुछ है, फिर भी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। इस विषय में आपका क्या? नहीं, ये तो बड़े शर्म की बात है कि वो दल बदल करके बीजेपी में चले गए। सरकार उन्हीं की है, उसी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, और उसी सरकार का मुख्यमंत्री उनकी नहीं सुन रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमने तो सांसद रहते हुए मदद करी संस्था को ऊंचाइयों तक, और जब सांसद नहीं थे इसके बाद भी विपक्षी सरकार शिवराज सिंह के टाइम पर हम लड़के ग्रांट लेके आते थे और हमें मिलती थी। आज बात करने वाला कोई नहीं इस संस्था के लिए। बाबू जी, अगर इनकी अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई लगभग, तो आगे का कदम आपका क्या रहेगा? नहीं, हम जन सहयोग लेके आंदोलन करेंगे, जनता को इन्वॉल्व करेंगे और इसको शासनाधीन करने की मांग करेंगे।